हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी को प्यार भरा शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। उन सभी भाइयों के लिए जो खास करके LPCB 2 की तैयारी में लगे हुए हैं और जिनका ट्रेड है डिजिटल मैकेनिक, तो मैं हर रोज़ डिजिटल मैकेनिक का एक एक चैप्टर का डिस्कशन लेकर के आऊँगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पर भी नए होंगे, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधी बात, नो बकवास के साथ में। प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 है आपका, गति को बदलता है। दोस्तों, गति को बदलने में कौन सहायक होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गियर बॉक्स। गियर बॉक्स जो होता है दोस्तों, उसमें कई प्रकार के गियर लगे होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 अनेक गियर हो जाते हैं, जिसको मल्टी गियर भी बोल देते हैं। बाइक में भी 4 से 5 गियर आते हैं और 4 व्हीलर खास करके जो भारी वाहन है उसमें भी 4 से 5 गियर आते हैं। 4 जो तो मिनिमम होता है वो आपका फॉरवर्डिंग गियर होता है और एक आपका रिवर्स गियर होता है या बैकवर्ड गियर जो बोलते हैं हम उसको, एक बैकवर्ड गियर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, लो स्पीड में लगे गियरों के लिए किस गियर को लगाया जाता है दोस्तों? लो स्पीड में लगे गियरों के लिए किस गियर को लगाया जाता है? तो आपका दोस्तों है स्पर गियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने के कारण कौन सा गियर कम आवाज़ करता है दोस्तों? कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने के कारण कौन सा गियर कम आवाज़ करता है दोस्तों? मतलब उसमें दांतों की संख्या गियर में सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों, इसलिए वो आवाज़ कम करेगा। अगर दांतों के बीच में दूरी ज़्यादा बनेगी तो आवाज़ ज़्यादा करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा, हेलिकल गियर। हेलिकल जो गियर होता है दोस्तों, उसमें आपका दांत एंगल पे कटे हुए होते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस प्रकार गियर बॉक्स में साइड थ्रस्ट बॉल बेयरिंग या टेपर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कहता है किस प्रकार के गियर बॉक्स में साइड थ्रस्ट बॉल बेयरिंग या टेपर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। टेपर बेयरिंग मतलब एक एंगल पे बेयरिंग जो होता है दोस्तों, वो प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हेलिकल गियर दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, डबल हेलिकल गियर के और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डबल हेलिकल जो गियर होता है दोस्तों, वो किस नाम से जाना जाता है? हेलिकल्स गियर में दोस्तों अगर आपका एक साइड से कटा हुआ है तो वो आपका दोनों साइड से कट जाएगा, मतलब V शेप में बन जाता है डबल हेलिकल गियर, जिसको हम दोस्तों हैरिंग बोन गियर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, किस गियर का प्रयोग समानांतर शाफ्टों पर हाई स्पीड और भारी लोड के लिए गति को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है दोस्तों? किस गियर का प्रयोग समानांतर शाफ्टों पर हाई स्पीड और भारी लोड के लिए गति को ट्रांसमिट करने के लिए, गति को ट्रांसमिट मतलब गति को बदलने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, हैरिंग बोन गियर, जिसको हम डबल हेलिकल गियर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स क्लच शाफ्ट गियर से हमेशा जुड़ा रहता है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स क्लच शाफ्ट गियर से हमेशा जुड़ा रहता है काउंटर शाफ्ट के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, ले शाफ्ट पर कौन से गियर फिक्स रहते हैं? ले शाफ्ट पर कौन सा गियर फिक्स रहता है दोस्तों? तो फर्स्ट स्पीड गियर, सेकंड स्पीड गियर और थर्ड स्पीड गियर जो होता है आपका ले शाफ्ट पर फिक्स होते हैं दोस्तों, जो इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। प्रश्न संख्या 9, फर्स्ट स्पीड में रिडक्शन करीब कितना होता है जब महत्तम 3 अग्र गियर हो तब? मतलब 3 फॉरवर्डिंग गियर बोलता है और एक बैकवर्ड गियर बोलता है, तो उसमें अनुपात जो हो जाता है आपका, रेशियो जो हो जाता है दोस्तों आपका 3:1 का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, फर्स्ट स्पीड गियर में क्रैंक शाफ्ट की स्पीड पहियों के स्पीड के कितनी गुनी होती है? जो दोस्तों ये आपका VBI प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन देखा जाए तो आपका दैनिक इस्तेमाल में होने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट स्पीड गियर में क्रैंक शाफ्ट की स्पीड पहियों की स्पीड से कितनी गुनी हो जाती है? तो आपका 12 गुनी हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, सेकेंड स्पीड गियर में गियर रिडक्शन कितना होता है जब महत्तम 3 अग्र गियर हो, मतलब 3 फॉरवर्डिंग गियर हो
और बैकवर्डिंग 1 गियर हो, रिवर्स गियर, तो उसमें आपका रेशियो जो हो जाएगा गियर रिडक्शन दोस्तों हो जाएगा वो आपका 2:1 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, सेकेंड स्पीड गियर में डिफरेंशियल द्वारा गियर रिडक्शन कितनी होता है? सेकेंड स्पीड गियर में डिफरेंशियल द्वारा गियर रिडक्शन कितनी होती है दोस्तों? आपका वो होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 8:1 के अनुपात में होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, थर्ड स्पीड गियर में गियर अनुपात कितना होता है जब महत्तम 3 अग्र गियर हो? थर्ड स्पीड गियर में दोस्तों हो जाएगा वो आपका रेशियो हो जाएगा 1:1, सेकेंड में हो जाएगा दोस्तों आपका 2:1 और फर्स्ट में हो जाएगा दोस्तों आपका 3:1। तो इस तरह से तीनों का जवाब हो गया दोस्तों। फर्स्ट में हो जाएगा 3:1, सेकेंड में हो जाएगा 2:1 और थर्ड में हो जाएगा दोस्तों आपको 1:1 के अनुपात में। प्रश्न संख्या 14, डिफरेंशियल द्वारा थर्ड स्पीड गियर में गियर अनुपात कितना होता है? डिफरेंशियल द्वारा थर्ड स्पीड गियर में गियर अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो आपका यह 14:1 हो जाता है दोस्तों। और सेकंड स्पीड में कितना होता है डिफरेंशियल द्वारा गियर रिडक्शन? वो होता है आपका 8:1 का हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, किस गियर बॉक्स में सभी गियर आपस में मिले होते हैं और सन गियर भी होता है दोस्तों? किस गियर बॉक्स में सभी गियर आपस में मिले होते हैं और सन गियर भी होता है दोस्तों? तो होता है, ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब, एपीसाइक्लिक गियर बोलते हैं दोस्तों। एपीसाइक्लिक गियर में मतलब बीच में एक आपका सन गियर हो जाएगा और जो साइड से जो 2-3 गियर जो लगे होते हैं दोस्तों, फ्लाईव्हील दांत कटे होते हैं चक्के जैसे, वो बीच वाले गियर के ऊपर में मूवमेंट करते हैं और एक एंगल पे सेट होते हैं, तो आपस में टकराते नहीं है, वो आपस में घूमते रहते हैं, रोटेशन जारी रहती है दोस्तों। तो आपका ये हो गया एपीसाइक्लिक गियर, सही जवाब। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करके इंजन की अधिकतम चाल को बढ़ाया जाता है दोस्तों? इंजन की अधिकतम चाल को या गति को बढ़ाने का काम दोस्तों गियर बॉक्स का है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। जब हम गियर को बदलेंगे तभी तो हम गति को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस परिस्थिति में अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? अधिक शक्ति की आवश्यकता कब पड़ती है? स्थिर दिशा में गाड़ी को गतिमान करते समय, अधिक भार होने के लिए उठाना हो तब ज़्यादा जरूरत पड़ती है शक्ति की, और गाड़ी की दिशा विपरीत होने पर। बैक गियर जब लगाते हैं तो हमको क्लच को थोड़ा हिसाब से दबाना होता है और गियर बॉक्स उस हिसाब से काम करता है, इसलिए बोलता है कि इनमें से सभी कार्यों में हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किसी सहायता से अवरोधों को समाप्त करने के लिए इंजन की अधिकतम शक्ति को गियर बॉक्स के द्वारा बढ़ाया जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गियर लीवरेज के द्वारा। गियर लीवरेज क्या होता है? गियर बॉक्स को इंगेज और डिसएंगेज करता है, जिसकी वजह से इंजन की अधिकतम शक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, छोटे गियर को बड़े गियर द्वारा चलाने पर बड़े गियर की चाल छोटे गियर की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों? छोटे गियर को बड़े गियर के द्वारा जब चलाया जाएगा दोस्तों तो वह चाल कम हो जाता है, क्योंकि बड़े गियर में स्पेस ज़्यादा होता है, उसकी चाल मतलब घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटे गियर को घूमने में कम समय लगेगा। लेकिन एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं तो बड़ा गियर जितना समय लगेगा उतना ही छोटे गियर के लगेगा, अपेक्षाकृत कम समय लग जाएगा उसको दोस्तों। ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस गियर की परिधि पर एक विशेष कोण पर दांत कटे होते हैं? आपका दोस्तों हो गया हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर दोस्तों। दोनों हेलिकल गियर में एक साइड से कटे होते हैं और आपका डबल हेलिकल गियर होता है जिसको हम हेरिंग बोन गियर बोलते हैं, उसमें भी शेप का दांत कटे होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस पर दो गियरों की चाल निर्भर करती है दोस्तों? गियरों की चाल दोस्तों आपका कटे हुए दांत के अनुपात के ऊपर निर्भर करती है। अगर दांतों की संख्या बराबर है तो आवाज़ कम करती है, और अगर दांतों की संख्या कम और ज़्यादा है तो आवाज़ ज़्यादा करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाए। प्रश्न संख्या 22, बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों।
बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए आवश्यक होता है दोनों गियरों की चाल समान होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किसमें मेन शाफ्ट के गियरों को खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़ के साथ मिलाया जाता है? खिसकाने का अर्थ है दोस्तों आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, किसका प्रयोग करके स्लाइडिंग मैश गियर में गियर बदला जाता है दोस्तों? स्लाइडिंग मैश गियर में दोस्तों आपका गियर बदला जाता है तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चेंज लीवर करके सिलेक्टेड शाफ्ट को और सिलेक्टेड फोर्क को मतलब उपयोग करके स्लाइडिंग मैश गियर में गियर बदला जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, गियर बॉक्स द्वारा छोटी गाड़ियों में कितनी चाल प्राप्त की जा सकती है? गियर बॉक्स के द्वारा छोटी गाड़ियों में मतलब जो हम कार वगैरह इस्तेमाल करते हैं या बाइक वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 या 4 फॉरवर्ड गियर या और एक रिवर्स गियर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इंजन के बाद क्लच होता है, क्लच के बाद गियर होता है, गियर के बाद डिफरेंशियल होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, गियर बॉक्स के न्यूट्रल होने की वजह होती है? गियर बॉक्स के न्यूट्रल मतलब गियर एंगेज नहीं होता है, मतलब गियर डिसएंगेज रहता है तब वो आपका न्यूट्रल पोजीशन पे होता है। प्रश्न संख्या 28, छोटे गियर द्वारा बड़े गियर को चलाने पर क्या परिस्थिति होगी? छोटे गियर द्वारा बड़े गियर को चलाने पर क्या परिस्थिति होगी? तो उल्टी दिशा में घूमेगा, वह कम चाल पर घूमेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किस में कॉलर या डॉग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कॉलर या डॉग का प्रयोग दोस्तों आपका कांस्टेंट मैश और स्लाइडिंग मैश दोनों में कांस्टेंट मैश और सिंक्रो मैश में किया जाता है। आपका कॉलर या डॉग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाने पर छोटे गियर की टॉर्क क्या होगी? टॉर्क जो होता है दोस्तों आपका शक्ति होती है। टॉर्क मतलब वाहनों में टॉर्क जो दिया होता है 60 HP का टॉर्क, 62 HP का टॉर्क, तो आपका टॉर्क जो होता है BHP का जो होता है ब्रेक हॉर्स पावर जो होता है वो दोस्तों आपका शक्ति हो जाती है तो आपका कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर, निम्न में से किस संचालन व्यवस्था में केवल क्लच स्वचालित होते हैं? क्लच कब स्वचालित होते हैं? ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। अर्ध स्वचालित शक्ति संचालन में केवल क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, पूर्ण स्वचालित संचालन में स्वचालित रूप से क्लच के साथ बदला जाता है। पूर्ण स्वचालित संचालन में स्वचालित रूप से क्लच के साथ बदला जाता है तो गियर बदलने का काम किया जाता है दोस्तों। ऑटोमेटिक वाहन में बोल रहा है, क्लच के साथ गियर बदल जाता है, जैसे क्लच दबाएंगे हम आपका गियर बदलना शुरू हो जाता है। प्रश्न संख्या 33 आपका, प्रायः किस प्रकार का गियर बॉक्स का प्रयोग पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में किया जाता है दोस्तों? आपका प्लेनेटरी या एपिसाइक्लिक गियर जो होता है उसमें पूर्ण स्वचालित शक्ति का संचालन किया जाता है दोस्तों। सिद्ध आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, किस आयल का प्रयोग हाइड्रोलिक क्लच में किया जाता है? हाइड्रोलिक जो क्लच है दोस्तों उसमें हाइड्रोलिक आयल का प्रयोग किया जाता है। जो एक विशेष प्रकार के आयल होता है वो 36 नंबर, 47 नंबर, 52 नंबर ऐसे करके आयल की नंबर आती है, आपका हाइड्रोलिक आयल हो जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से हाइड्रोलिक क्लच के क्या लाभ हैं? ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। मतलब क्लच परिचालन में अधिक दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है, घर्षण हानि नहीं होती है, क्लच पेडल के एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से टॉर्क कन्वर्टर का क्या कार्य है दोस्तों? टॉर्क कन्वर्टर का काम दोस्तों आपका हो जाएगा कम गति पर टॉर्क बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से टॉर्क कन्वर्टर का क्या कार्य होता है दोस्तों? आउटपुट शाफ्ट में टार्क परिवर्तन करना। मतलब आउटपुट शाफ्ट जो लेते हैं उसमें शक्ति को इनपुट लेते हैं और आउटपुट में शक्ति को क्या करके देते हैं तो आपको बढ़ा करके देते हैं, उससे टॉर्क कन्वर्टर का मेन कार्य होता है दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए,
किस स्पीड पर फ्री व्हील यूनिट द्वारा गियर सरलता से बदल सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, कम या अधिक स्पीड पर गियर सरलता से बदल सकते हैं। क्लच को दबाएंगे, गाड़ी फ्री हो जाएगी, फिर हम उसको गियर को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चाहे हमारी गति 10 की हो, 20 की हो, 50 की हो, 100 की हो, ये मायने नहीं रखती। हम क्लच को दबाते हैं तो गियर बॉक्स डिसएंगेज हो जाता है, फिर हमारा जो मन करता है उसमें हम गियर को चेंज करके और फिर गाड़ी को हम अपना स्पीड दे देते हैं। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स में गियर की व्यवस्था होती है। एपीसाइक्लिक जो गियर होता है जिसमें एक सन गियर होता है और 3 आपका उसका अल्टरनेटिव गियर होता है जो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और रोटेशन की प्रक्रिया जारी रखते हैं, तो अस्थायी रूप से मिले होते हैं एक दूसरे से एपीसाइक्लिक गियर में दोस्तों। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सा गियर अधिक आवाज़ पैदा करता है दोस्तों? अधिक आवाज़ जिसमें धातु की संख्या मतलब समांतर न हो, बराबर न हो, वह गियर ज़्यादा आवाज़ करती है। तो इस तरह से आपका स्पर गियर है दोस्तों। स्पर गियर की बनावट ही दोस्तों वैसी होती है, वो भी एंगल पे होती है, लेकिन वो सीधा पैरेलल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे उसकी दांत बनी होती है, जिसके कारण से स्पर गियर ज़्यादा आवाज़ करती है दोस्तों। हम गांव में जो आपका देखा जाए तो पहले आती थी भूसा को हटाने के लिए गेहूं से एक हैंड फैन आती थी, जिसमें स्पर गियर का इस्तेमाल किया हुआ रहता था। एक छोटा होता था और एक उसके ऊपर बड़ा होता था। या तो हम चारा कल होती है, चारा कल में स्पर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। दांत आपस में समानांतर नहीं होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा होते हैं। अब प्रश्न क्या 41, सिंक्रोमैश का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? सिंक्रोमैश जो गियर है उसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आपका स्मूथ चलने के लिए, गियर बदलने के लिए, स्मूथ गियर लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, जब दो शाफ्टों के अक्ष समानांतर नहीं होते हैं और आपस में एक कोण पर जोड़ने के लिए किस गियर का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो आपका इस तरह से बेबल गियर होता है। दोनों गियरों की मतलब जो शेप है वो बराबर नहीं होती है, तो एक दूसरे से वो एंगल पे सेट किए जाते हैं वो बेवल गियर में। प्रश्न संख्या 43, ऑटोमोबाइल गियर किस धातु के बने होते हैं दोस्तों? ऑटोमोबाइल जो गियर होता है दोस्तों आपका वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एलॉय स्टील का बना होता है दोस्तों। और फ्लाईव्हील भी दोस्तों है आपका एलॉय स्टील का बना होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 44, एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स में बॉक्स का मुख्य भाग क्या है? एपीसाइक्लिक गियर में बॉक्स का मुख्य भाग होता है दोस्तों सन व्हील एवं व्हील, प्लेनेट कैरियर एवं ड्राइविंग शाफ्ट और एनुल्स एवं ब्रेक बैंड सभी हो जाते हैं दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से फ्री व्हील यूनिट का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? फ्री व्हील यूनिट जो होता है दोस्तों आपका ओवर रनिंग क्लच, वन वे क्लच और स्प्रिंग क्लच के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से फ्लाईव्हील का क्या कार्य है? फ्लाईव्हील जो दोस्तों होता है वो आपका गति को नियंत्रित करता है। जब हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है या 2 स्ट्रोक इंजन होता है तो उसमें जब पावर जनरेट होती है तो पावर को डिवाइड करने का काम फ्लाईव्हील का ही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 47, किस गियर बॉक्स में सन व्हील का प्रयोग किया जाता है? आपको पहले बता रखा हूँ, सन व्हील जो होता है दोस्तों आप बीच में होता है और बाकी 3 गियर साइड से लगे होते हैं एक एंगल के ऊपर में, तो प्लेनेटरी गियर बोलते हैं, जिसको एपीसाइक्लिक गियर भी कह सकते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, मेन शाफ्ट के गियरों को खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है, यह कथन किस गियर बॉक्स के लिए सत्य है? तो आपको खिसकाने का अर्थ है दोस्तों स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, किस चाल वाले गियर को टॉप गियर कहा जाता है दोस्तों? किस चाल वाले गियर को टॉप गियर बोला जाता है दोस्तों? तो आपका अधिक चाल वाला गियर जो होता है, मतलब जो गाड़ी में 4 नंबर 5 नंबर जो गियर होता है लास्ट गियर, वो आपका अधिक चाल वाले गियर हो जाते हैं, तो टॉप गियर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में स्पीड गियर किस व्यवस्था में होते हैं दोस्तों? कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में अपने जोड़े से मिले होते हैं स्पीड गियर दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51,
निम्न में से किस शाफ्ट में टॉप गियर में चाल समान होती है दोस्तों? टॉप गियर में चाल जब समान होती है दोस्तों आपका प्राइमरी और मेन शाफ्ट में दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, कौन सा गियर न्यूट्रल गियर में एंगेज नहीं रहता है दोस्तों? न्यूट्रल गियर में दोस्तों, न्यूट्रल जब हम खड़ा ही कर देते हैं दोस्तों, तो उसमें गियर कोई एंगेज नहीं रहता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या रिवर्स गियर हो, कोई भी गियर एंगेज नहीं रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, गियर बॉक्स के प्रयोग से क्या प्राप्त होता है? गियर बॉक्स का प्रयोग दोस्तों हम गति को बदलने के लिए या गति को बढ़ाने के लिए करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा, गियर बॉक्स का प्रयोग हम अधिक शक्ति प्राप्त करने, अधिक शक्ति मिलेगी तो उसका गति अधिक हो जाएगी, स्पीड अधिक हो जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 54, ओवर ड्राइव का कौन सा गियर का प्रयोग किया जाता है? ओवर ड्राइव मतलब ज़्यादा गति जो हो जाती है, यह उसमें हम एपिसाइक्लिक गियर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, गियर बॉक्स का कार्य क्या है दोस्तों? गियर बॉक्स होता है दोस्तों वो गति को कम करता है और गति को बढ़ाता भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, जब दो बेवल गियर शाफ्ट समकोण बनाते हैं तो उस गियर को कहते हैं? जब दो बेवल गियर जो होता है दोस्तों, बेवल गियर तो समकोण पर रहते हैं तो उसे हम मीटर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 57, स्पर गियर के दांत शाफ्ट के साथ रहते हैं। स्पर जो गियर होता है दोस्तों, जिसमें आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, जैसे चाराकल होते हैं, चाराकल में जो गियर लगे होते हैं उसे स्पर गियर बोल देंगे। तो स्पर गियर में जो दोस्तों दांत होते हैं वो समानांतर हो जाते हैं एक दूसरे से। प्रश्न संख्या 58, किस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट पर दांत कटे होते हैं दोस्तों? मेन शाफ्ट पे दांत तो सभी गियर में कटे होते हैं, तो कांस्टेंट मैश गियर में, सिंक्रो मैश गियर में, स्लाइड मैश में, सभी प्रकार के मेन शाफ्ट पर दांत कटे हैं दोस्तों। हेरिंग बोन जो गियर होता है दोस्तों, जिसको हम डबल हेलिकल गियर बोलते हैं, और तो इस तरह से डबल हेरिंग बोन गियर का प्रेशर कोण जो होता है दोस्तों आपका 14.5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होता है दोस्तों। जो डबल हेलिकल मतलब गियर बोलते हैं या हेरिंग बोन बोलते हैं, उसमें भी शेप का दांत कटे होते हैं। तो उसमें कितने डिग्री पे होते हैं? तो आपका 14.5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के कोण पे वो होने होते हैं। प्रश्न संख्या 60, समकोण शाफ्ट पर कार्य करने के लिए कौन सा गियर का प्रयोग किया जाता है? समकोण शाफ्ट पर जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम उसको वेवेल गियर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, ओवर ड्राइव का गियर अनुपात कितना होता है? ओवर ड्राइव का गियर अनुपात दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 1:1 होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 62, एपिसाइक्लिक का सेंट्रल गियर होता है दोस्तों। एपिसाइक्लिक जो होता है दोस्तों, जिसको हम प्लेनेटरी बोलते हैं, तो उसमें सन गियर का प्रयोग सेंट्रल में किया जाता है, और 3 जो होता है साइड से लगे होते हैं वो आपका एडिशनल गियर हो जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, आइडल गियर का क्या कार्य है दोस्तों? आइडल जो गियर होता है दोस्तों, हमको रिवर्स गियर बोलते हैं, उसका काम है दिशा की परिवर्तन करना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 64 आपका क्या है दोस्तों? गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन के लिए कौन सा बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? लुब्रिकेशन के लिए आपका कॉलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, सिंक्रोमैश डिवाइस या सिंक्रोनाइजर का क्या कार्य है? सिंक्रोनाइजर का काम होता है दोस्तों गति को समान रखना। जैसे हमारा थर्मोस्टेट है ताप को समान रखता है, वैसे ही सिंक्रोनाइजर है या सिंक्रोमैश डिवाइस है वो आपका गति को समान रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वे गाड़ियाँ, प्रश्न संख्या 66 है, वे गाड़ियाँ जिनमें टॉर्क कन्वर्टर फ्लूइड फ्लाईव्हील लगे होते हैं, फ्यूल ड्राइव फ्लूइड ड्राइव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, प्रश्न संख्या 67, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में कितने प्लेनेट गियर होते हैं? समानतः आपका 3 प्लेनेट गियर होते हैं और एक आपका सन गियर रहता है दोस्तों, जिसको हम एडिशनल गियर के नाम से भी जान सकते हैं। प्लेनेट गियर को एडिशनल गियर भी कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, कौन से गियर में
टॉर्क महत्तम होता है। टॉर्क मतलब शक्ति ज़्यादा लगती है कौन से गियर में आपका दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 69, दो मैसिंग गियर के बीच के जगह को किस नाम से जानते हैं? दो मैसिंग जो गियर होता है दोस्तों उसके बीच की जगह को हम आपका बैक लेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, दो मैसिंग गियर की घूर्णन की दिशा क्या होती है? जब दो मैसिंग गियर होगी दोस्तों या दो आपका स्पर गियर होगी तो एक दूसरे के विपरीत रोटेशन करते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से किसे छोड़कर सारे गियर समानांतर शाफ्ट को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है? समानांतर शाफ्ट को जोड़ने में आपका सिर्फ बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। टू थर्ड गियर में क्लियरेंस रखा जाता है। टू थर्ड गियर में क्लियरेंस रखा जाता है 1.57 मॉड्यूल है दोस्तों ये आपका, एक बार देख लीजिएगा ये सही से। प्रश्न संख्या 73, सन व्हील प्रायः किस प्रकार के गियर बॉक्स में प्रयोग किया जाता है? सन व्हील दोस्तों आपका प्लेनेटरी गियर में, प्लेनेटरी गियर मतलब एक बीच में होता है और बाकी सारे उसके चक्कर लगाते हैं। आप अगर देखेंगे सोलर सिस्टम में तो प्लेनेटरी के शब्द से ही आपको, वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेनेटरी गियर बॉक्स क्या होता है। तो बीच में सन गियर होता है और तीन साइड से प्लेनेटरी गियर हो जाते हैं जिसको हम एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में सेट करके रखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, जिन गाड़ियों में चारों चक्कों में पावर पहुंचती है उस तरह के वाहनों को क्या बोलते हैं दोस्तों? आजकल देख रहे हैं दोस्तों सभी गाड़ियों पे लिखी हुई आती है, थार के ऊपर में या तो आपका बड़े बड़े जो महंगे गाड़ियाँ हो रही है उसमें 4x4 लिखी रहती है। तो मतलब चारों चक्कों में जब पावर पहुँचती है दोस्तों उसको हम 4x4 WD बोलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 75, ओवर ड्राइव लगा रहता है। ओवर जो ड्राइव होता है दोस्तों आपका गियर बॉक्स के बाद लगाता है, मतलब डिफरेंशियल से पहले आपका ओवर ड्राइव लगा रहता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है दोस्तों 76 नंबर, 4x4 WD के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 4x4 जो होता है ट्रांसफर केस, मतलब जो पावर होती है दोस्तों उसको ट्रांसफर करने के लिए 4x4 WD का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अगर जानकारी अच्छी लगी होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।